Hello बच्चों, let's read this question. What question says the natural frequency of the circuit shown in the figure is and हमारे पास इस सर्किट में दो कैपेसिटर एंड दो इंडक्टर अटैच्ड है और हमसे पूछा गया है कि इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है। तो मैं इस क्वेश्चन को करने से रिगार्डिंग आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा। देखो, जब भी आपके पास दो सीरीज में या पैरेलल में कभी भी कैपेसिटर आते हैं या फिर इंडक्टर आते हैं तो फिर उसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो सी इक्विवेलेंट इज बेसिकली 1/C1 प्लस 1/C2 एंड ऐसे ही हमारे पास इंडक्टर का फॉर्मूला होता है L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये दोनों के दोनों आपके सीरीज में इन दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर को फाइंड करने का तरीका है। और हम अब इन दोनों को फाइंड करते हैं तो फिर आपके पास सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी C/2 एंड L इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2L। तो ये हमारे पास सी इक्विवेलेंट और एल इक्विवेलेंट आ चुके हैं। एंड हमारे पास एक चीज और पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दिस इज नथिंग बट 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। एंड यहाँ पर हम एल इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट यूज करने वाले हैं तो फिर जो ये फॉर्मूला हो जाएगा दिस कम्स आउट टू बी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल की जगह एल इक्विवेलेंट दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू सी इक्विवेलेंट दिस इज C/2। तो यहाँ से 2 से 2 गॉट कैंसल। तो ये फॉर्मूला आपके पास दोबारा से 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल से ही आ चुका है। तो ये आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एंड अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमारा जो बी ऑप्शन है विच इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप you guys understood this. Thank you so much. Take care.